हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं जहाँ भी हैं और जिसके साथ भी हैं। ठीक है, तो आज की जो रीडिंग है उसका जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि क्या आप इस पर्सन पे, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, क्या आप इस पर्सन पे ट्रस्ट कर सकते हो? इस पर्सन की सच्चाई का खुलासा, मतलब इस पर्सन की, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनके लिए भी आप ऑब्वियसली ये रीडिंग देखने के लिए आपने इस रीडिंग पे क्लिक किया है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी सच्चाई जानना चाहते हो आप, क्या आप इस पर्सन पे ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते? थोड़ा डिफरेंट टॉपिक लेकर आई हूँ आज मैं, क्योंकि एक ही टॉपिक पर क्योंकि देखो टैरोट्स में टॉपिक्स नहीं होते हैं, ये एनर्जीज़ को रीड करते हैं, आपकी तसल्ली के लिए टॉपिक्स रखे जाते हैं। ठीक है, तो खैर जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं उनके बारे में आज हम रीडिंग करेंगे कि क्या ये पर्सन आपके लिए सही है, क्या आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हो। इस पर्सन की जो सच्चाई है वो आपके सामने आएगी आज की इस रीडिंग में। तो अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग। 3 ग्रुप्स रखे हैं। ग्रुप नंबर 1 आपके नेम इनिशियल ग्रुप नंबर 1 में आते हैं, ADGJMPSVY विद दिस स्टोन, ये है लैपिस। ठीक है, एंड उसके बाद है ग्रुप नंबर 2 BEHKNQTWZ विद दिस ग्रीन एवेंचुरिन। ठीक है, देन उसके बाद है ये वाला थर्ड ग्रुप CFILORUX विद दिस टाइगर आई। ठीक है, सो आप सिलेक्ट कर लीजिए ग्रुप, चाहें तो स्टोन्स के थ्रू भी देख सकते हैं, जो भी पाइल आपको अपनी तरफ इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रही है। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो आपने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है। अगर ये ब्यूटीफुल सा स्टोन लेपिस या फिर आपके जो इनिशियल्स हैं वो ग्रुप नंबर 1 में आते हैं, लेट्स सी, देख लेते हैं यहाँ पर आपकी रीडिंग जो है वो क्या आती है। ये है लेपिस। मे बी जो भी पर्सन है जिनसे आप डील कर, अगर आपने इंट्यूटिवली ये वाली पाइल पिक की है और आपके लिए मैंने भी इंट्यूटिवली यही वाला स्टोन रखा, तो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो या जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो कि कैन यू ट्रस्ट दिस पर्सन, क्या आप इस पर्सन पर ट्रस्ट कर सकते हो, ऑलरेडी बहुत धोखे खाए हैं, तो ये पर्सन बोलते, इनके थ्रोट चाक्रा का मुझे कुछ इशू दिख रहा है, या तो इनके थ्रोट चाक्रा में कोई इशू है, ये कम बोलते हैं या आप कम बोलते हो, पर थ्रोट चाक्रा मुझे ब्लॉक्ड लग रहा है, या तो इस पर्सन का या आपका। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे क्या आती हैं एनर्जीज। क्या आप इस पर्सन पे ट्रस्ट कर सकते हो? क्या है सच्चाई इस पर्सन की? क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है? प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज़ हमें गाइड कर दीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स, क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई है और क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है, ये भी आना चाह रहा है, मैं ले लूँगी। यहाँ पर सबसे पहले डेविल एनर्जी आई है जो कि नफ्स की एनर्जी है, और उसके बाद यहाँ पर है एस ऑफ वैंड्स। दोनों ही यहाँ पर, लेट मी सी, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स। ओके, बस मुझे एक कार्ड और चाहिए। जस्ट गिव मी वन मोर कार्ड, वन मोर क्लैरिटी। स्टार, नाइन ऑफ पेंटिकल बॉटम में है। नाउ हम कुछ कार्ड्स ओशो से लेंगे। इनर वॉइस, हार्मनी, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है।
इज दिस पर्सन इज, क्या इस पर्सन पे ट्रस्ट किया जा सकता है? स्ट्रेस, थ्री ऑफ सोर्ड्स, वन मोर कार्ड, अवेयरनेस। यहाँ पे जो है वो है लेजीनेस, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सिर्फ एक कार्ड में लूँगी यहाँ से आपके लिए कि ये पर्सन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं, इस पर्सन की सच्चाई क्या है। एक कार्ड हम यहाँ से लेंगे, सोलमेट, मिरेकल। ओके, सो आज मुझे एक्यूरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एक्यूरियस की एनर्जी आज यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। देखो क्या है कि ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आए थे, मैं थोड़ा सिचुएशन और सिनेरियो बताना चाहूँगी, उसके बाद ही हम रीडिंग को जो है वो देख पाएंगे कि क्या ये पर्सन आपके लिए सेफ़ है, क्या आप इस पर्सन पे ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए थे, यहाँ पर फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा थी। शुरू की बात कर रही हूँ। यहाँ पर फिज़िकल एक जो होता है ना कि एक अट्रैक्शन होती है, फिज़िकल होने की चाह होती है। बार बार ये पर्सन आपको मिलने के लिए फ़ोर्स करते होंगे कि यहाँ मिल लो मुझसे, एक बार मुझसे मिल लो, एक बार मुझसे मिल लो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर बहुत दिख रही हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि यस, आप लोग जो है वो मिले भी हो, और कुछ लोगों के लिए मतलब ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच एक फ़िज़िकल इंटीमेसी भी हुई है, रही है, ये भी दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए, सबके साथ ये चीज़ रेजोनेंस नहीं होगी, लेकिन उसके बाद चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक पॉज हो गई, ख़त्म हो गई, या यूँ बोलो कि नो कॉन्टेक्ट में चली गई। ये पर्सन जो है ना, ये काफ़ी अच्छे खासे वेल नोन पर्सन मुझे दिख रहे हैं। पैसे रुपए की भी कोई ख़ास कमी इस पर्सन के पास नहीं है। ये जो चीज़ चाहते हैं उसको हासिल कर लेते हैं। इस पर्सन की एनर्जी कुछ इस तरह है, माय वे और हाई वे। मुझे जो चीज़ चाहिए, मुझे जिस चीज़ की नीड है, या मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, वो मुझे हासिल करनी है, चाहे वो मैं सही तरीके से करूं या गलत तरीके से करूं। ठीक है ना। पर ये चीज़ सही नहीं होती है, समटाइम्स ये गलत होता है ये। ठीक है, तो इस पर्सन का क्योंकि आपकी तरफ फिज़िकली बहुत ज़्यादा झुकाव था, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो आपने कोशिश करी होगी कि बस जैसे भी हो हम दोनों मिल लें एक बार। इन्होंने, अगर आप मेल हो तो आपका फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, और अगर आप फीमेल हो तो उनका बहुत ज़्यादा था। अगर आप मेल हो तो नोइंगली या अननोइंगली आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत दुख दिया है। ठीक है, दुखी किया है इस पर्सन को। ये पर्सन जो है वो फीमेल हैं, तो ये पर्सन बिल्कुल भी आपके एक्ट और आपके रिएक्शन से खुश नहीं दिख रही हैं। आपने शायद इनका बहुत ही दिल दुखाया। इनको लगता है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िकल होने के लिए इनकी ज़िंदगी में आप आए, और सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए आप आए। तो उस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा मुझे दुखी लग रही हैं। और अगर आप फीमेल हो, तो वो पर्सन जो हैं, जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी में पुट किया, या फिर आपके साथ सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल रहने के लिए जो बात है वो यहाँ पर जो मुझे दिख रही है, एक बस यूज़ किया, मैं यही कहूँगी, लेकिन रिलेशनशिप के ऊपर उस तरह से वर्क नहीं किया। ओके, आपकी एनर्जीज़ और आपका ऑरा कुछ इस तरह दिख रहा है कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, मुझे आगे बढ़ना है, और अब मुझे किसी को चांस नहीं देना, अब मुझे उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना। दो के दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, दो के बहुत ज़्यादा बर्डन्स हैं। मैं यहाँ आपकी बात कर रही हूँ, उस पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, कन्फ्यूज़ मत होना। मैं आपकी बात कर रही हूँ कि आपका ऑरा क्या है इस वक्त, क्या है। उस पर्सन का ऑरा तो मैंने बता दिया कि वो पर्सन जो है वो फिज़िकली उनको नीड थी आपकी। ठीक है, जब ये आपकी ज़िंदगी में आए थे। और अगर आप मेल हो तो आपको फिज़िकल नीड रही होगी इस फीमेल से। ठीक है, तो आपने कहीं ना कहीं नोइंगली अननोइंगली उनको तकलीफ़ दी है।
और अगर आप फीमेल हो तो उन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, थर्ड पार्टी में भी पुट किया है। कुछ कुछ लोगों का ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी में इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पाए। ज़्यादातर मुझे थर्ड पार्टी इनकी फाइनेंसेस और करियर दिख रहे हैं, कोई और पर्सन मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अब मैं आपकी एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, समझिएगा बात को, कंफ्यूज मत होइएगा। मैं आपकी बात अब कर रही हूँ, उस पर्सन की बात हो चुकी। ठीक है, आपका यहाँ पर स्टार की एनर्जी है। ठीक है, आप अब मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ऐसे इंसान को जो आपको, आपके सर से ये जो जितने बोझ हैं वो उतार के फेंके, आपके बोझ अपने कंधे पर ले। आपको एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है और आपको एक ऐसे इंसान की इस वक्त अपनी लाइफ में ज़रूरत है जो आपके बोझों को अपने कंधे पर उठा सके। ठीक है, अब क्या है ना कि आपका इनर वॉइस, आपका जो अंदर का जो एक होता है ना, कि जो एक छुपी हुई शक्ति, जैसे क्या बोलते हैं हम, आप बोल नहीं पा रहे हो, आप चुप हो चुके हो। आप इसीलिए शायद आपका थ्रोट चक्रा इस वक्त ब्लॉक के बंद है। आप अब बोलना नहीं चाह रहे हो, बात भी नहीं करना चाह रहे हो, अब ना ही कोई सोल्यूशन चाह रहे हो। अब क्योंकि इस वक्त आप इस पर्सन की लाइफ में नहीं हो, आप अपना अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हो। स्टार की एनर्जी है, यू आर लाइक ए स्टार। आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आप ये देख रहे हो कि मेरा रास्ता कौन सा है, मुझे इस रास्ते पर चलकर यहाँ तक पहुँचना है, मुझे मेरे गोल्स हासिल करने हैं, मुझे मेरी कामयाबी पर, मुझ पर अब ध्यान देना है। जो हो गया सो हो गया। ठीक है, आप समझ चुके कि इस पर्सन की इंटेंशंस क्या थी आपके लिए। ठीक है, फिर भी आप सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ कंफर्म करने के लिए आए हो कि क्या ये पर्सन पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। क्यों आए हो मैं बताती हूँ। क्योंकि ये पर्सन वापस आए हैं, या तो वापस आए हैं या तो वापस आने की कर रहे हैं, या तो ये वापस आ चुके हैं आपके ये पर्सन। ठीक है, अब ये आपको बोल रहे हैं कि मुझे तुम्हारे साथ हार्मनी चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ एक फैमिली चाहिए, मैं बहुत दुखी हूँ तुम्हारे बगैर, मुझे अब समझ आ चुकी है। ये आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो दिख रहा है कि ये वापस आ चुके हैं, और कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपने अगर इनको वापस पाने के लिए एक मैनिफेस्टेशंस की थी, दुआएं मांगी थी, प्रेयर्स मांगी थी, होप्स रखी थी, आपके लिए किसी मिरेकल से कम नहीं होगा। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि ये पर्सन वापस आ जाएं आपके पास। इसके नीचे रीबर्थ की एनर्जी है, तो ये पर्सन और इस कनेक्शन में एक रीबर्थ आते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। अब आप अगर ये वापस आ चुके हैं तो आप ये जानना चाहते हो कि ये वापस किस इंटेंशन से आए हैं, क्या इन पर ट्रस्ट किया जा सकता है दोबारा से या नहीं किया जा सकता। अब मेरी बात सुनो गौर से। देखो, ये पर्सन वापस इसीलिए आए हैं आपकी लाइफ में, या आने वाली कर रहे हैं, या आपको साइंस दे रहे हैं, या आपको एक इंट्यूटिवली आपको ये चीज़ इंट्यूशन आपकी बताती है कि ये वापस आएंगे। आपका थर्ड आई चक्रा काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। हाँ, थ्रोट चक्रा इस वक्त मुझे ब्लॉक दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपके सोलमेट हैं। आप दोनों का एक सोल कनेक्शन है। ठीक है, इस पर्सन का आपकी लाइफ में आना सच में किसी करिश्मे से, किसी मिरेकल से कम नहीं है। और आप ये जानना चाहते हो कि अगर ये वापस आते हैं तो क्या मैं इस पर्सन पर ट्रस्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, इसके मन में क्या चल रहा है। देखो, ट्रस्ट आप इस पर्सन पे कर सकते हो, यस कर सकते हो, क्योंकि पहले ये पर्सन फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था, वो अट्रैक्टेड था आपकी तरफ, वो चीज़ नज़र आ रही है। लेकिन इस वक्त मुझे लग रहा है कि ये पर्सन खुद भी बहुत स्ट्रेस में है, क्योंकि आप नहीं हो। आपके जाने के बाद, आपके कट ऑफ करने के बाद इस पर्सन को अब आप ये रियलाइजेशन, ये अवेयरनेस आई है। इस पर्सन का इनर वॉइस उसको ये बता रहा है कि हम दोनों का कोई तो कनेक्शन था, तभी तो मैं उसको बार बार मिस कर रहा हूँ या मिस कर रही हूँ। अगर ऐसी कोई बात नहीं होती तो मैं तो कब का भूल चुका होता। तो यहाँ सोल कनेक्शन है। यस, आप इस पर्सन पर ट्रस्ट कर सकते हो। इस पर्सन का ट्रू फेस जो है, या ट्रू जो इस पर्सन के जो रिवील्ड में अगर करना चाहूँ तो इस पर्सन में अवेयरनेस आ चुकी है अब चीज़ों को समझने की, या कनेक्शन को, रिलेशनशिप को समझने की। आप देखोगे कि अब ये पर्सन चेंज दिखेंगे आपको। इस पर्सन में आप वाज़े चेंज देखोगे, और उसी चेंज की वजह से आप थोड़ा कंफ्यूज रहोगे कि क्या ये नाटक तो नहीं कर रहे हैं, या सच में इनके अंदर कोई चेंज आ गया। क्योंकि ये तो किसी मिरेकल से कम नहीं है कि ये बंदा चेंज होकर आ रहा है और ये मुझे कह रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ हार्मनी में जाना है। तो मुझे दिख रहा है कि आपकी विशेस जो है वो पूरी हो रही हैं इस पर्सन के साथ, कि आप दोनों हार्मनी में जाते हुए भी दिखाई दे रहे हो मुझे।
ये पर्सन कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो रिसेंटली आपसे मिले हैं, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने ही हुए हैं मुलाकात को आपके, या 1 साल भी किसी किसी को हो सकता है। और इस 1 साल के बीच में आप दोनों में इतनी ज़्यादा कुछ हो गया है कि आपको लगता है कि यार सदियों की शायद कोई पता नहीं हम दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन रहा है। हाँ, ये बात सही है कि शुरू में ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आए 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 1 साल पहले, 6 महीने पहले, तो शुरुआत जो इन्होंने की थी वो अट्रैक्शन से ही की थी, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे ये। लेकिन फिर इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हुई कि नहीं बाबा, ये सिर्फ कोई अट्रैक्शन नहीं है। अब बात यहाँ पर यह है कि यस, आप ट्रस्ट तो कर सकते हो इस पर्सन पर, लेकिन इट्स अप टू यू। ये आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है ये बात कि आप करना भी चाहते हो ट्रस्ट या नहीं करना चाहते हो। मैं ये कहूँगी कि आप कर सकते हो, मैं यही कहूँगी कि आप ट्रस्ट कर सकते हो। अगर अब ये वापस आए हैं आपकी लाइफ में और आपको हार्मनी के लिए आपको कह रहे हैं कि आगे बढ़ो मेरे साथ, और मैं बदल चुका हूँ या मैं ख़ुद को बदल रहा हूँ, और माफ़ी भी मांग रही है, उन लोगों के लिए स्पेशल पाइल होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपके साथ ऐसा हुआ है या हो रहा है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए ये पाइल है, ग्रुप नंबर 1, जिनके पर्सन जो हैं, जिनके भी बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो आ चुके हैं और आपसे हार्मनी की डिमांड कर रहे हैं या फिर आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पर्सन बहुत स्ट्रेस में है, दुखी हैं। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, यानी ये पर्सन खुश तो बिल्कुल भी नहीं है आपके बगैर, और इनके ऊपर एक बोझ है अगर इन्होंने आपके साथ बुरा किया था। और ये क्यों है पता है? क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपका जो ऑरा है वो बहुत प्योर सोल है, आप स्टार की तरह हो, आप ना जहाँ जाते हो एक रोशन स्टार चमकते हो। और यही चीज़ इस पर्सन को अब समझ आ रही है आपके ना होने की वजह से। तो यस, आप ट्रस्ट कर सकते हो इस पर्सन पे, बट फिर भी मैं यही कहूँगी कि इट्स टोटली अप टू यू अगर आप करना चाहते, क्योंकि स्टोरी आपकी है, सिचुएशन सिनेरियो आपका है, आप पे डिपेंड करता है आपका मन कहता है या नहीं कहता। आप दोनों का सोल कनेक्शन है, ये बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, दोनों का सोल कनेक्शन है। इसीलिए वो पर्सन खुद को बदलने पर मजबूर हो गए हैं। बदलते नहीं ये पर्सन किसी के भी लिए खुद को, लेकिन आपकी वजह से ये पर्सन अब मेहनत भी कर रहे हैं, अपने वर्क पर भी ध्यान दे रहे हैं। और ये भी मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के ऊपर बहुत सारे ऑलरेडी बर्डन्स बहुत ज़्यादा हैं। फैमिली प्रेशर है, फैमिली का बर्डन है, सिबलिंग्स का बर्डन है, कि घर के बड़े भी हो सकते हैं। दैट्स वाई भी ये पर्सन किसी रिलेशनशिप में जाने से कतराते थे और सिर्फ फिजिकल हो गए, ठीक है, इट्स ओके हो गया। लेकिन नहीं, आपके साथ इस कनेक्शन का कुछ अलग ही लेवल है, कुछ अलग ही बात है। ठीक है, सो दैट्स इट। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी रीडिंग थी आपकी आज की। अगर आपके साथ रेजोनेट्स हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे अपनी स्टोरी भी बताना चाहें तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं किस हद तक सही हूँ। ठीक है, मैंने किस हद तक ये एनर्जीज़ आपकी पिक करी हैं। क्या ये पर्सन आ चुके हैं या नहीं आए हैं अब तक, वो भी मुझे बताइए। लेकिन क्योंकि ये वाली पाइल स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके पर्सन आ चुके हैं, आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाह रहे हैं, और आप कंफ्यूज्ड हो कि क्या इनको वापस अपनी ज़िंदगी में वो जगह देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए, मैं ये कहूँगी, आगे आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, लिसन टू योर इंट्यूशन, आपका इनर वॉइस आपसे क्या कहता है उसकी सुनो। राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, सो अगर आपके नेम इनिशियल ग्रुप नंबर 2 में आते हैं या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सा स्टोन चूज़ किया है, इंट्यूटिवली पिक किया है, वैसे मैंने भी इंट्यूटिवली ही पिक करके रखा था आपके ग्रुप में, ये ग्रीन एवेंचुरीन, ये जो स्टोन है ग्रीन एवेंचुरीन, ये लॉट्स ऑफ अबेंडेंस, लव, हार्मनी, पीस, इन सारी चीज़ों को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करता है, खींच के लेकर आता है। तो बहुत ब्यूटीफुल और बहुत अबेंडेंस लाने वाला स्टोन है ये। हार्मनी रिलेशनशिप में बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत ब्यूटीफुल स्टोन है ग्रीन एवेंचुरीन, बहुत ही ठंडी सी इसकी क्या कहते हैं, ऑरा है इसका। सो आपने अगर ये वाला चूज़ किया है तो आप ढेर सारा अबेंडेंस अपनी लाइफ में, हार्मनी और लॉट्स ऑफ लव अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो।
ठीक है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो किसी ऐसे पर्सन को जिससे शायद आप रिसेंटली मिले हो। मैं पहले ही एनर्जीज़ को पिक कर चुकी हूँ, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है स्पेशली ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग करते हुए। आप इस पर्सन से मिल चुके हो, आप जानना चाहते हो, रिसेंटली आपकी मुलाकात हुई है, बातें चाहते तो हो रही हैं। अब आप ये जानना चाहते हो कि क्या इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है अगर हम आगे बढ़ते हैं तो, ठीक है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी है। आपने खुद इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है और मैनिफेस्ट करके आपने इस पर्सन को खुद अपनी लाइफ में बुलाया है या दावत दी है ठीक है। तो चले देख लेते हैं कि क्या आप इस पर्सन पर ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, इस पर्सन की सच्चाई क्या है। तो पहले तो मैं ये देखूँगी कि क्या आप इस पर्सन पर ट्रस्ट कर सकते हो, फिर हम बाकी के कार्ड्स निकालेंगे। चले जी, वाओ, 9 ऑफ कप्स। सबसे पहली एनर्जी यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, ठीक है। पीछे बड़े बाजे शाजे की आवाज़ आपको आ रही होगी, देख रहे हो शादियों में भी बाजे बजते हैं, यहाँ पर भी ढोलकी बज रही है। यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या कार्ड्स आते हैं कि क्या आप इस पर्सन पे ट्रस्ट कर सकते हो। सिचुएशन एंड सिनेरियोज क्या हैं। यहाँ पर है किंग ऑफ वैंड्स, ओके, 2 ऑफ वैंड्स, ओके फाइन। और यहाँ पर है बॉटम एनर्जी, चरखाए फलक यानी कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। चलिए कुछ और हम कार्ड्स देखेंगे विद दिस ओशो डेक। तो हम ओशो से भी पूछेंगे कि यहाँ पे क्या आता है आपके लिए, इस पर्सन की सच्चाई क्या है, इस पर्सन का जो रिवील्ड करेंगे हम इस पर्सन को आज की रीडिंग में, ये पर्सन की क्या सच्चाई है। ये कार्ड आना चाह रहा है साइलेंस, going with the flow, okay, maturity, give me one more card please, ट्रैवलिंग। मैंने ये पहले से इंट्यूटिव कर लिया था लेकिन अच्छा हुआ यहाँ पर कंफर्म हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ पर है द रिबेल, ओह माय गॉड। एक कार्ड मैं यहाँ से लूँगी, ठीक है। ये ओवरऑल एनर्जीज़ के लिए होगा आपका कार्ड यहाँ से, कि ओवरऑल एनर्जीज़ आपको क्या कहती हैं इस पर्सन के बारे में। क्या इस पर्सन पर ट्रस्ट करना सही रहेगा या नहीं। एक कार्ड या 2 कार्ड जो भी देखेंगे हम। विजडम मेरे ख्याल से एक ही बहुत है। और यहाँ पे जो बॉटम है वो है ग्रैटिट्यूड की एनर्जी। लुक एट दिस। आप में से कुछ लोग यहाँ पर मतलब सारी बातें मुझे सभी लोग देख रहे हैं, तो सेम सेक्स जेंडर्स जो हैं वो भी देख रहे होंगे, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग सेम सेक्स से हों, ठीक है। तो मैं डज़ नॉट हैव टू बी, बट जो मुझे दिख रहा है मैंने बता दिया, ओके। साइंस सारे ही होते हैं, आ जाते हैं, क्योंकि पर जो स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर आज एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर फील हो रही है, ठीक है। टॉरस भी हो सकते हैं बाय द वे, लियो एंड टॉरस। ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं ना, आपके लिए ये पर्सन परफेक्ट मैच की तरह है। आपको लगता है कि यार ये पर्सन एक मेरे लिए एक परफेक्ट है, जैसा मैंने पर्सन चाहा था या जैसा मैंने बंदा या बंदी सोचा था, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मेरे ख्वाबों का शहज़ादा हो, जैसे कि मैंने कभी विश की थी, मैंने ख्वाहिशें की थी। और मुझे लगता था कि कोई ऐसा पर्सन दुनिया में नहीं होता लाइक प्रिंस चार्मिंग की तरह, ठीक है। बट जब आपने इस पर्सन को देखा, आपको लगा कि ये मुझसे बात शायद ना करें, क्योंकि कहाँ ये कहाँ मैं, मतलब बहुत ही, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी से कम हो, लेकिन आप भी बहुत प्यारे हो, आप भी बहुत
बहुत परफेक्ट इंसान हो, इसीलिए तो आप परफेक्ट इंसान अपने लिए पसंद कर रहे हो। लेकिन आपकी नज़र में ये पर्सन परफेक्ट है, यानी कि चाहे वो खूबसूरती हो, चाहे आपको यूँ लगता है कि यार ब्यूटी विद ब्रेन है ये तो बंदी, या ये बंदा जो है ये तो मतलब क्या ही इसके कहने हैं, मतलब बहुत खूबसूरत है, ये बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है। क्या ही मैं इनकी तारीफ़ करूं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है जो कि फुल ऑफ ब्यूटी और ख़ूबसूरती और उस चीज़ से भरा पड़ा है ये पर्सन। आप में से कुछ लोग इस पर्सन से ट्रैवलिंग के थ्रू मिले हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे, और कुछ लोग यहाँ पर सोशल साइट पर मिले हो, किसी डेटिंग ऐप्स वगैरह पर मिले हो, या फिर सोशल साइट पर कहीं से मिले हो, लेट्स से इंस्टाग्राम या कहीं भी। ये पर्सन कोई मॉडल हो सकते हैं, मॉडलिंग करते हैं, या ये पर्सन इंस्टाग्राम पर या टिकटॉक पर या कहीं पर भी कोई रील्स वगैरह पोस्ट करते हैं। आपको लगा होगा कि ये पर्सन आपसे बात तो नहीं करेंगे, लेकिन ये पर्सन ने आपको रिस्पॉन्स भी दिया, बात भी करी, लेकिन ये पर्सन कुछ ठीक से अपने बारे में आपको बताते नहीं हैं। अभी भी खामोशी है, साइलेंस है, ठीक से अपनी बात को आपकी तरफ पहुंचाना, अभी वो चीज़ आप दोनों के बीच नहीं हुई है जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और आप चाहते हो कि ये पर्सन जो है मुझे क्लियरली बताए कि इसके माइंड में चल क्या रहा है। एक तो देखो लॉन्ग डिस्टेंस भी है, दूरियां भी हैं, इसीलिए भी आप समझ नहीं पा रहे हो कौन हैं, कैसे हैं, इनके फैमिली में क्या है क्या नहीं है। लेट्स से अगर आप इनकी फैमिली को जानते भी हो थोड़ा बहुत, तब भी ये पर्सन खुलकर आपके सामने अभी भी बातों को रख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है कुछ साइलेंस है, खामोशी है अभी आप दोनों के बीच, चीज़ें अभी उस लेवल तक नहीं गई हैं जहाँ तक जाना चाहिए। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं और ये चाहते हैं कि आप भी मैच्योरिटी के साथ ही इस रिलेशनशिप को या इस कनेक्शन को डील करें। अभी कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं, मैं इस पर्सन की सच्चाई भी आपके सामने रिवील करने वाली हूँ रुकिए ज़रा, रुकिए। ठीक है, आप में से कुछ लोग इस पर्सन को पहले से भी जानते हो। ठीक है, मतलब ये है कहने का, बिकॉज यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून की भी एनर्जी है, तो ये पर्सन जो है इस पर्सन को आप कुछ लोगों के लिए, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, हर चीज़ हर किसी के साथ रेजोनेट्स नहीं होती है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, क्योंकि मुझे 2-4 सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं। एक सिनेरियो तो मैंने बता दिया, दूसरा सिनेरियो ये है कि ये पर्सन का आपके साथ कोई सिचुएशनशिप रही होगी पास्ट में, लेकिन वो सिचुएशनशिप ही रही, आगे बढ़ नहीं पाई। अब क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, यानी कि वो साइकिल घुमा फिरा कर आप दोनों को एक साथ लेकर आ चुका है, दोनों को एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि वो जो सिचुएशनशिप रह चुकी थी, अब क्योंकि ये वापस मेरे सामने आ चुके हैं, अब क्या करूं? अब मतलब क्या ये सही है? क्या है इसका सच? क्या ये मैं इस पर ट्रस्ट दोबारा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? ठीक है, और एक और सिनेरियो है, वो ये दिख रहा है मुझे कि ये पर्सन आपके बॉस भी हो सकते हैं, जहाँ पर आप दोनों साथ में काम करते हो, आपके बॉस हैं या फिर आप एक ही साथ, मतलब आपसे ऊपर हैं, ये जहाँ भी आप काम करते हो ना, आपसे लेवल में ऊपर हैं, मतलब आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये कर लो, लेकिन बड़े ही मुलायम तरीके से। दूसरों से ये बड़ा तेज़ होते होंगे, बहुत ही ज़्यादा लेकिन आपसे जब बात करते होंगे बहुत ही प्यार से, बहुत ही तरीके से आपको हर एक चीज़ समझाना। तो आपको ये हिंट्स तो देते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देते हैं, और क्योंकि क्लियरली नहीं देते हैं तो आपके मन में एक रह जाती है कि यार पता नहीं क्या चल रहा है इसके माइंड में। तो ये यहाँ पर सारी सिचुएशंस मुझे दिख रही हैं। अब आपके मन में ये चीज़ चल रही है कि इस पर्सन का सच्चाई क्या है, इस पर्सन को के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है क्या, इस पर्सन की लाइफ में मेरे अलावा कोई और तो नहीं है, तभी तो ये मुझे हिंट्स देता है, सिर्फ मुझसे छोटी मोटी बातें करता है और मुझे लाइक भी करता है, वो मुझे दिखता भी है कि ये मुझे लाइक करता है, बट बोलता कुछ नहीं है, या बहुत चुप रहता है, या बहुत खामोश बोलता है, या सिर्फ और सिर्फ काम की बात करता है, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं मुझसे बोलता। देखो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि ये फेटेड कनेक्शन है। ठीक है, आप दोनों को ऊपर वाले ने, यूनिवर्स ने सोच समझकर एक दूसरे के साथ मिलवाया है। इस कनेक्शन को आप एवं ही ना समझो। ठीक है, सबसे पहली चीज़, आप दोनों के अंदर वो विजडम है, वो पावर है, आप दोनों एक दूसरे के लिए, यहाँ पर देख रहे हो ऊपर यहाँ पर कबूतर है, वाइट कलर का जो पिजन होता है, कबूतर है ना,
ये किसको, ये पीस, शांति और अमन का होता है पैगाम। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में पीस लेकर आए हैं, अमन, सुकून, शांति लेकर आए, और ये खुद भी पीसफुल बंदा है। ये किसी से लड़ाई झगड़ा या इन चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करते। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं ताकि आपको पता चल जाए कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। इस वक्त या तो आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं पर, किसी दूसरे देश में या सिटी में हो, या तो ये पर्सन कहीं और जा गए हुए हैं घूमने के लिए या ट्रैवल करने के लिए या काम की वजह से। आप दोनों इस वक्त सिटी में या कंट्री में नहीं हो, ट्रैवल कर रहे हो, या तो आप या तो ये पर्सन। अब आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। देखो बात यहाँ पर क्या है, मैंने आपसे कहा था ना मैं इस पर्सन की सच्चाई आपके सामने रिवील करने वाली हूँ। देखो सिचुएशन आप दोनों के बीच कोई भी रही हो, जो मैं इससे पहले आपको सिचुएशन 2-3 बता चुकी हूँ, उसमें से जो भी आपकी सिचुएशन है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी कौन सी वाली सिचुएशन थी, पहली, दूसरी या तीसरी। तो सिचुएशन चाहे कोई भी हो, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन की जो सच्चाई है ना, जो मैं अब रिवील करने वाली हूँ, वो सच्चाई ये है कि ये पर्सन एक रिबेल पर्सन किस्म के बंदे थे। माई वे और हाईवे, इस पर्सन के पास ना ऑप्शंस की कमी नहीं होगी, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, तो ये अपने उन ऑप्शंस को अच्छी तरीके से यूज़ भी करते हैं या करते थे, ठीक है। अब जब ये पर्सन आपसे मिले हैं तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये भी मेरा कोई ऑप्शन है, या मुझे सच में उसमें इंटरेस्ट हो रहा है, या मैं सच में उसके साथ आगे जाना चाहता हूँ, या हम दोनों लॉन्ग टर्म में जा सकेंगे या नहीं। क्योंकि आप जो हो ना, आप बंदा या बंदी जो भी देख रहे हो, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो ये पर्सन ना आपको बहुत अच्छा मानते हैं, आपको बहुत प्योर सोल मानते हैं। इनको लगता है आप बहुत हटकर हो, आपके पास जाया जा सकता है लेकिन एक सॉलिड ऑफर लेकर, आपका दिल दुखाने का नहीं है, ठीक है। तो ये पर्सन आपके साथ गोइंग विद द फ्लो चल रहे हैं कि आराम आराम से धीरे धीरे सोच समझकर ये आगे बढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि इनकी ये जो रिबेल टाइप का जो एनर्जी है ना, लुक एट दिस यिंग एंड यांग, आपके साथ जो कनेक्शन इस पर्सन को फील होता है वो किसी के साथ फील नहीं होता। तो इस पर्सन को लगता है मैं तो एक रिबेल टाइप का बंदा हूँ, रिबेल टाइप का बंदा हूँ, मैं तो इन चीज़ों को कभी सीरियस नहीं लेता, राइट। तो मैं तो आवारागर्दी करने वाले लोगों में से मैं कैसे ये बात मान लूँ कि मुझे उसमें इंटरेस्ट हो रहा है। तो इंटरेस्ट तो हो रहा है इस पर्सन के लिए, आप इनकी विश की तरह हो, ख्वाहिश की तरह बनते जा रहे हो। इनको ये नहीं पता कि ये एक फेटेड कनेक्शन है, लेकिन ये पर्सन गोइंग विद द फ्लो चलना चाह रहे हैं आपके साथ। तो क्या इस पर्सन पर ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? मेरी नज़र में इस पर्सन पर ट्रस्ट किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता। क्यों? एक चीज़ तो ये है कि ये पर्सन मन के तो साफ है, एक चीज़ में क्यों वो भी बता रही हूँ मैं आपके, क्यों आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। देखो, आप इस पर्सन पर ट्रस्ट इस मामले में कर सकते हो कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर है, समझदार हैं, सोच समझकर फैसला करेंगे, जो भी फैसला करेंगे, चाहे वो हाँ हो या ना हो। दूसरा कि आप इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक तो ये पर्सन रिबेल टाइप के ऑलरेडी हैं, ठीक है, और ऊपर से ये चुप भी रहते हैं, अपने मन की बात इतना ज़्यादा बोलते नहीं हैं, गोइंग विद द फ्लो चल रहे हैं। इस वक्त ये पर्सन अपनी एनर्जीज़ को लेकर या अपने फैसले को लेकर या आप दोनों के कनेक्शन या रिलेशनशिप को लेकर, चाहे यहाँ फ्रेंडशिप ही क्यों ना हो, श्योर नहीं है। तो इसीलिए इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं भी किया जा सकता। तो आप तो यहाँ पर कन्फ्यूजन में आ गए हो, दुविधा में आ गए हो कि क्या करूँ या ना करूँ। तो मेरी नज़र में अभी इस वक्त के लिए, इस वक्त की जो एनर्जीज़ मैं यहाँ पर बता रही हूँ, देखो ये मैं अब फिर से आपको एक बात क्लियर कर दूँ प्लीज़। कमेंट्स में मुझे एक आधा कमेंट आया था, कल तो आप बोल रही थी कि ये करो, आज आप बोल रही है। अरे बाबा, ये जनरल रीडिंग है, समझो, हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स नहीं हो सकती, ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल नहीं है, ठीक है। और ये एनर्जीज़ हैं, एनर्जीज़ लाइक अ फ्लूइड। अगर इस वक्त ये पर्सन गोइंग विद द फ्लो चल रहा है और कोई फैसला नहीं कर पा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आगे फ्यूचर में ये बंदा इसी एनर्जी में रहे। हो सकता है आप दोनों और आगे बढ़ो, एक दूसरे को समझो, जानो, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करो और ये पर्सन अपना माइंडसेट बदल दे। हो सकता है कि आगे जाके ये पर्सन आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो, लेकिन इस वक्त के लिए आप इस पर्सन पर ट्रस्ट ना ही करो तो बेहतर है, क्योंकि वो पर्सन इस वक्त उस एनर्जी में है जहाँ पर वो खुद ही श्योर नहीं है, दूरियाँ हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हैं।
तो वो आपके साथ अपना विजडम तो रख सकते हैं, आपके साथ दोस्ती तो रख सकते हैं, आपके साथ उनको अच्छा तो फील हो सकता है, लेकिन किस हद तक और किस लेवल तक वो लेकर जाना चाहते हैं कनेक्शन को, ये अभी तक बात उनको खुद समझ में नहीं आ रही है। तो इसका मतलब इस वक्त के लिए आप उस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। हाँ, इन फ्यूचर में देखो, आप ट्रस्ट जब करते हो ना किसी के ऊपर, अगर मैं यहाँ पर आपको बोल दूँ कि हाँ हाँ बहुत अच्छा है, चलो ट्रस्ट कर दो, हालांकि ये बंदा तो साइलेंस है ना, गोइंग विद द फ्लो चल रहा है, बोल भी नहीं रहा है, बहुत मैच्योर है, बहुत कोल्ड डिटैच बिहेवियर भी रखता होगा, और मैं आपको बोल दूँ हाँ भाई ट्रस्ट कर लो, ठीक है, आप तो ट्रस्ट कर लोगे, लेकिन आपको पता है ये जो ट्रस्ट होता है ना, ये फिर बहुत सारी अगले बंदे के लिए एक्सपेक्टेशंस भी लेकर आता है। जब हम किसी पर ट्रस्ट करते हैं तो एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं, और ये जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना, ये बहुत हर्ट करती हैं, बहुत दुखी करती हैं, है ना। तो वक्त से पहले किसी के भी लिए एक्सपेक्टेशंस क्यों रखा जाए, जब वो बंदा अभी खुद ही नहीं समझ पा रहा है, और मैच्योरिटी लेवल उसका इतना है कि वो बहुत ही मैच्योर फैसला करना चाह रहा है। बेशक वो आपके साथ अच्छा फील करता है, बेशक वो आपके साथ बहुत अच्छा फ्रेंडशिप में रहता है, बेशक, लेकिन वो अभी भी ट्रस्ट के काबिल नहीं है कि आप उस पर अंधा विश्वास करो और अपना सब कुछ उसको दे दो और फिर बाद में रोने के लिए बैठ जाओ। तो मेरी नज़र में इस वक्त इनकी एनर्जीज़ कुछ ऐसी हैं कि इन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, आगे जाके इन फ्यूचर में हम देखेंगे, मैं फिर से रीडिंग कर लूँगी 1 महीने 2 महीने बाद, एनर्जीज़ फिर से खुलकर आ जाएंगी, ठीक है। इसी टाइप की रीडिंग करूँगी ताकि हम उस वक्त की भी एनर्जीज़ को पिक कर लें, ठीक हो गया। आई होप कि आपके आंसर आपको मिल चुका होगा। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 3, सो अगर आपने ग्रुप नंबर 3 चूज़ किया है, आपके नेम इनिशियल आ रहे हैं ग्रुप नंबर 3 में। लेट्स सी, देख लेते हैं कि जिस पर्सन के भी बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, क्या उन पर ट्रस्ट किया जा सकता है, इस पर्सन की सच्चाई क्या है, वो भी हम आज की रीडिंग में रिवील्ड करेंगे, ठीक है। सो स्टोन जो है आपके लिए वो मैंने इंट्यूटिवली रखा था, ये टाइगर आई, और अगर आपने इंट्यूटिवली पिक किया है टाइगर आई, तो एक चीज़ तो यहाँ पर मुझे साफ दिख रही है कि भाई काफ़ी सारी ऐसी ईविल आईज़ या आपके ऊपर या आपके रिलेशनशिप के ऊपर या जिस पर्सन के साथ अभी इस वक्त आप हों उनके ऊपर हो सकती हैं। सो आपको प्रोटेक्टेड रहने की, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। उन लोगों से, उन ईविल आईज़ से जो लोग नहीं चाहते कि आप किसी कनेक्शन में जाओ, रिलेशनशिप में जाओ, या जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो लोग नहीं चाहते कि आप जानो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पर कि इस पर्सन की सच्चाई क्या है। तब तक आप एक प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि आपका लाइक और आपके कमेंट्स, आपका जो फीडबैक है वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है, ताकि मुझे पता चले कि मेरी रीडिंग्स किस हद तक रेजोनेट्स होती हैं। चलिए जी, देखते हैं क्या आप इस पर्सन पर ट्रस्ट कर सकते हो। मैं इस वक्त की एनर्जीज़ को रीड करूंगी इस पर्सन की, ठीक है। एनर्जीज़ कुछ भी आ सकती हैं इस वक्त की, ज़रूरी नहीं है 2 महीने बाद और एनर्जीज़ हो सकती हैं इस पर्सन की इन फ्यूचर में, ठीक है। तो देख लेते हैं इस वक्त की इनकी एनर्जीज़ क्या है। ये टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन जर्नल रीडिंग है, हर चीज़ आपसे रेजोनेट्स हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर क्या होता है ना कि कुछ लोग नहीं समझते इस बात को। यहाँ पर सबसे पहले है 3 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए। क्या इस पर्सन पर ट्रस्ट किया जा सकता है? फिर हम ये देखेंगे कि इस पर्सन की सच्चाई क्या है। इस पर्सन को रिवील करेंगे आज आपके सामने। 8 ऑफ वेंड्स, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, ओके, सॉरी। सो यहाँ पर जो बॉटम एनर्जी है वो है 6 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर नीचे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, सो अब देखते हैं कि इस पर्सन का सच क्या है, तभी हम डिसाइड कर सकेंगे विद दिस ओशो। प्लीज़ यूनिवर्स हमें
क्लियरली मैसेज दीजिए प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स क्लियरली मैसेज दीजिए कि इस पर्सन की सच्चाई क्या है। क्या इस पर्सन पे ट्रस्ट किया जा सकता है? क्या इस पर्सन पे ट्रस्ट किया जा सकता है? रिसेप्टिविटी, बियॉन्ड इल्यूजन्स, inner voice, celebration. Give me one more card. Thank you so much. Oh, sharing, Queen of Wands. Okay. Turning in, Four of Cups. Oh my God. 10 of Swords. चलो यहाँ से देखेंगे हम ओवरऑल एनर्जीज। क्या इस पर्सन पर ट्रस्ट किया जा सकता है? क्या इस पर्सन पे ट्रस्ट किया जा सकता है? मैं इस पर्सन की सच्चाई भी बताने वाली हूँ, वो भी रिवील्ड होगी अभी आपके सामने। यहाँ से हम एक कार्ड लेंगे, एनलाइटमेंट, एंड यहाँ पर है एक और लूँगी। एक्चुअली मैं एक और, मेरी इंट्यूशन कहती है कि एक और लो। ओके, फॉरगिवनेस, यस, कन्फ्यूजन। क्या इस पर्सन, शुरुआत करेंगे हम कि क्या इस पर्सन पे ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि भाई इस पर्सन की सच्चाई क्या है, इनकी भी रिवील्ड होगी आपके सामने सच्चाई। देखो आप ना इस वक्त मुझे क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, डजंट मैटर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप इस वक्त मुझे हार्मनी, पीस, एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड खूबसूरत ऑरा में दिखाई दे रहे हो, जहाँ पर आपकी एक वर्थ है, वैल्यू है, ठीक है। आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीते हुए दिख रहे हो, मुझे अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए दिख रहे हो। इस पर्सन ने आपको, जिस भी पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, इस पर्सन ने आपको दुख बहुत दिया है, ठीक है। टेंशन, एंजाइटी, दुख, तकलीफ़, परेशानियाँ, उसके अलावा तो आपको इस कनेक्शन में कुछ मिला नहीं है। और कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने क्रिएट किया आपकी लाइफ में। आना जाना, आना जाना, ये चीज़ भी रही है, ठीक है, बिकॉज कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रही है आप दोनों के बीच। कभी भी मतलब इस पर्सन ने आपको तकलीफ़ बहुत दी है, पेन बहुत दिया है। समटाइम्स कुछ ऐसा कह देना कि जो चीज़ आपके लिए बहुत, उस चीज़ को सहना आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है मुझे कि इस पर्सन ने आपको जैसे जलाया भी बहुत है, जैसे होता है ना दिखावा कर कर के लोग किसी को जलाना, तकलीफ़ देना खामखा, तो ये इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा किया है। अगर आप इनको मैसेज कर रहे हो तो 4 घंटे के बाद ही आपको उसका रिप्लाई आ रहा है, ठीक है। कभी तो मैसेज सीन किया और छोड़ दिया, और आपको ये फील होता होगा कि यार शुरू में तो ये पर्सन ऐसा नहीं था मेरे साथ, जब शुरुआत थी हम दोनों के रिलेशनशिप की तब तो बड़ा मेरे पीछे 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 होता था या होती थी। जब मैंने उस चीज़ को कन्फेस किया, जब मैं उस चीज़ में आ गया, अब मतलब ये सिर्फ मुझसे, मतलब मुझे इतना टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है कि कभी आता है कभी जाता है, या फिर मुझे इतना इग्नोर करता है कि मैं अगर इसको मैसेज लिख रही हूँ तो अपनी मर्ज़ी और अपने हिसाब से मुझे 4-4 घंटे बाद, 5-5 घंटे बाद, सुबह का मैसेज किया है तो मुझे शाम को जवाब दे रहा है। क्या मैं इतनी कमतर हूँ? क्या मैं इतना कमतर हूँ? क्या मुझे कोई और मिल नहीं सकता? इस पर्सन ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए आपके सामने, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स खड़ी कर दी आपके सामने। आपने अपने ही ऊपर सवाल उठाने शुरू कर दिए और आप इनकी लाइफ से जा चुके हो।
आप जिस पर्सन के बारे में जानने के लिए आए हो वो पर्सन ये तो हैं, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई और भी पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ चुके हैं एज अ फ्रेंड विद दिस 3 ऑफ कप्स, जिसके साथ आप खुश हो, मतलब आपको अच्छा फील होता है उस पर्सन के साथ, आप उस पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हो, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी है आप दोनों के बीच, बातचीत चल रही है, आप उसकी वजह से ना क्वीन ऑफ वेंड्स वाली एनर्जी में जा चुके हो, आप ना पहले वाली एनर्जी में आ रहे हो, जो क्वीन ऑफ वेंड्स हंसना भूल चुकी थी, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी में थी, जो बहुत ही ज़्यादा टेंशन एंजाइटी, ठीक से रात को नींद नहीं आ रही, अपनी नींदें ख़राब कर दी, सब कुछ हो गया, आज आप फिर से, आपको एक ऐसा मौका मिला है, ज़िंदगी ने आपको एक ऐसा मौका दिया है जहाँ पर आप इमोशनली किसी के साथ अटैचमेंट फील कर रहे हो। अब आप ये जानना चाहते हो कि क्या ये पर्सन ठीक है या नहीं है, लेकिन आपकी एनर्जीज़ में एक और पर्सन की भी एनर्जीज़ आई हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई। क्यों आई है? क्योंकि आपकी एनर्जीज़ में अभी भी वो पर्सन है मौजूद। क्यों मौजूद है? क्योंकि वो पर्सन आपको मिस कर रहा है। लुक एट दिस 6 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं तब जब आप यहाँ से जा चुके हो। अब आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हो, अब आप किसी दूसरे इंसान के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, फ्रेंडशिप निभा रहे हो, फ्रेंडशिप में हो, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, आप क्वीन ऑफ वेंड्स वाली एनर्जी में हो, आप पार्टी कर रहे हो, गिफ्ट्स ले रहे हो, गिफ्ट्स दे रहे हो, आप जहाँ जा रहे हो पीछे रोशनी लेकर जा रहे हो, आप खुश हो अपनी ज़िंदगी में, आप इन टेंशन एंजाइटी से दूर जा चुके हो। आपके पास ऑप्शन है, अब आपके पास ऑप्शन है। पास्ट वाला, ये पहले वाला पर्सन विद 6 ऑफ कप्स, ठीक है, जो कि अब चीज़ें आपके साथ फिक्स करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। मे बी इन्होंने किसी फ्रेंड के थ्रू आपको मतलब बोला भी है कि मुझसे इसको बोलो, मुझसे बात कर ले, या 2 मिनट के लिए बात कर ले, या मेरी एक बात सुन ले। लेकिन मुझे लगता है कि आप अब बात सुनने के मूड में नहीं हो, अब आप ना उन इल्यूजन्स में रहना नहीं चाहते हो, अब आप अपनी इनर वॉइस को सुनना चाहते हो। आपका अंदर, आपका इंट्यूशन क्या बोलता है, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, आप क्या फील करते हो, आप वो जानना चाह रहे हो। अब आपको उस पर्सन से कोई लेना देना, हालांकि मैं आपको ये बात बता दूं, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, आपने इसको छोड़ दिया है, और इस पर्सन को ये भी दिख रहा है, ये पर्सन की अभी नींदें हराम हुई हुई हैं। आपकी एनर्जीज़ में 2 लोग हैं। एक वो पर्सन है जो पास्ट से है, आपसे बात करना चाहता है, आप ये जानना चाहते हो कि क्या इस पर्सन पर ट्रस्ट करा जा सकता है या नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि आप इस पर्सन पर ट्रस्ट अब ना ही करो तो बेहतर है। क्योंकि देखो, आपके पास ऑप्शन है, राइट, आपके पास ऑप्शन है, आप आगे बढ़ सकते हो। मुझे लगता है कि अब आपने, वक्त आ चुका है फाइनल डिसीजन लेने का, ठीक है, वक्त आ चुका है। ट्यूनिंग इन 4 ऑफ कप्स, वक्त आ चुका है कि जिस इंसान ने आपको ठुकराया था, आपके प्यार को ठुकराया था, नाकदरी की थी आपकी, अब वक्त आ चुका है इस क्वीन ऑफ कप्स का कि इधर से बाहर निकल जाए। लुक एट दिस, वाओ। अब वक्त आ चुका है कि आप फॉरगिव करो, इस कन्फ्यूजन से खुद को बाहर निकालो, और ये जो न्यू पर्सन है इन पर ट्रस्ट करो, और इनके साथ ही आप आगे देखो। इस पर्सन के साथ, ये जो न्यू पर्सन है, इनके साथ अभी इस वक्त आपकी फ्रेंडशिप चल रही है, तो एज अ फ्रेंड आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हो। यस, आप इस पर्सन पर एज अ फ्रेंड ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी रही बात इस पर्सन की जो कि आपके पास से हैं, जो कि साफ जाहिर हो चुका है यहाँ पर, इनको पता चल चुका है आपके पास ऑप्शंस हैं। अब इन पर ट्रस्ट करना है या नहीं करना, मैं ये कहती हूँ कि ना, नहीं करो, लेकिन आपके ऊपर है, इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप करना चाहते हो अब भी उनके ऊपर ट्रस्ट, तो आपकी मर्ज़ी है, कर सकते हो, पर मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए, आपको फॉरगिव कर देना चाहिए। वक्त आ चुका है कि आप इनको फॉरगिव करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अब आती है बात कि इनकी सच्चाई की, इस पर्सन की सच्चाई क्या। अब मसला यहाँ पर ये है, यहाँ पे 2 लोग हैं एक नहीं है बंदा, मतलब 2 लोग हैं जिनकी सच्चाई मुझे बतानी है। तो एक की सच्चाई ये है, जो पास्ट का पर्सन है, गौर से सुनिएगा, जो पास्ट का पर्सन है इसकी सच्चाई ये है कि अभी आपको मिस कर रहे हैं, पर ट्रस्ट अभी भी इन पर नहीं किया जा सकता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक इस एनर्जी में आएंगे
कि तुम मतलब जैसे होता है ना कि यार एक बंदा मुझे चाहिए है, मेरी ज़िंदगी में उसका होना ज़रूरी है, बस आपको एज अ फ्रेंड रखेंगे अपने पास। रही बात कमिटमेंट की, शादी की या लॉन्ग टर्म की, वो नहीं हो सकता। मैं सीधी बात बता रही हूँ, मैं यहाँ पर आपको शुगर कोटिंग करके जो है ना वो मिक्स करके नहीं बता रही, मैं सीधी बात बता रही हूँ। तो ट्रस्ट करोगे तो भी दुखी होगे, तो बेहतर है ट्रस्ट मत करो, फॉरगिव करो, आगे बढ़ जाओ, सीधी बात, नो बकवास। अब अगर मैं ये जो न्यू पर्सन है इनकी सच्चाई आपको बताऊँ, ठीक है, इनकी सच्चाई ये है कि ये आपसे इस वक्त फ्रेंडशिप में रहना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ में ये आपकी तरफ अट्रैक्टिव भी हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं आपकी तरफ। ये आपको एक क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी में देखते हैं, इनको लगता है आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आपका ऑरा बहुत खूबसूरत है और बहुत मिस्टीरियस टाइप के पर्सन हो, आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो। हाँ, आपके साथ आगे जो है वो लॉन्ग टर्म में जाया जा सकता है। तो आप ना कंफ्यूज हो, इसीलिए यहाँ पर कंफ्यूजन वाली एनर्जी आई है कि आप कंफ्यूज हो कि यार क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इस पर ट्रस्ट करूँ या वो जो मेरा पास्ट वाला पर्सन है उस पर ट्रस्ट करूं, तो ऐसा ना हो कि किस पे ट्रस्ट करूं। तो एक बंदे को आपने फॉरगिव करना है, और फॉरगिव का मतलब क्या होता है, फॉरगिवनेस उसको चाहिए आपकी। जो कुछ उन्होंने आपके साथ बुरा सलूक किया, बुरा बिहेवियर किया, आप उस चीज़ से बाहर निकल चुके हो, अब वो दिख रहा है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, जो ये दूसरे पर्सन है इनकी वजह से, ये आपके फ्रेंड हैं या जो भी है, नया नया रिलेशनशिप शुरू हुआ है दोनों का, बहुत अच्छी इंटेंशंस है इनकी, तो ये पर्सन आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं। तो सिंपल सी बात है ना, फॉरगिव किसको करते हैं, फॉरगिवनेस करके, फॉरगिव करके आगे बढ़ जाओ, सिंपल। और जो आपको मिल रहा है, जो आपके पास आ रहा है, उसको बाहें फैलाकर एक्सेप्ट करो अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं। आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं किस पे ट्रस्ट करूं, इस पे ट्रस्ट करूं या उस पे ट्रस्ट करूं। मेरी नज़र में आप ये जो न्यू पर्सन हैं इन पे ट्रस्ट कर सकते हो। मतलब ट्रस्ट इन सेंस के इतना भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, करना एक लिमिट में करना, जितना वो कर रहे हैं आप पे ट्रस्ट, जितना वो आपको रख रहे हैं इस वक्त। देखो ये एनर्जीज़ है ना, ये अभी की एनर्जीज़ में रीड कर रही हूँ। 4 महीने बाद, 6 महीने बाद इस पर्सन की क्या एनर्जीज़ होंगी वो हम उस वक्त देखेंगे, अभी का तो नहीं है ना पता, वो तो फ्यूचर एनर्जीज़ होंगी। 1 महीने 2 महीने बाद मैं दोबारा ये वाली रीडिंग कर लूँगी इसी तरीके से, ठीक है। तो हमें इसकी एनर्जीज़ और खुलकर आ जाएंगी कि भाई 3 महीने बाद इसकी एनर्जीज़ में क्या है, फ़र्क आया भी है या नहीं आया, राइट। बाकी रही बात ये जो आपके पास्ट पर्सन हैं, जो आपकी एनर्जीज़ में आए हैं, ऐसे ही नहीं आए हैं ये, इनकी एनर्जी आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया उस चीज़ को लेकर आपसे बात करना चाहते हैं, क्लियरली बात करना चाहते हैं। और देखो मैं एक बात बताऊं आपको, जब भी ये आपसे बात करते हैं तो बिल्कुल क्लियर टू द पॉइंट बात करना, बिल्कुल क्लियर। ट्रस्ट करते हो तब भी, ट्रस्ट नहीं करते तब भी। मेरी नज़र में ट्रस्टवर्दी ये पर्सन नहीं है। आपकी मर्ज़ी है, करना चाहते हो तो बेशक करो, लेकिन ये जो न्यू पर्सन है ना, इन पर ट्रस्ट आप कर सकते हो, लेकिन एक लिमिट में। लिमिट क्रॉस मत करना, बिकॉज यू आर क्वीन ऑफ वेंड्स। अपनी इंट्यूशन, अपनी इनर वॉइस को सुनो, किस हद तक, किस लेवल तक ट्रस्ट करना है, समझ रहे हो ना। मतलब एक लेवल, एक लिमिट तक ट्रस्ट करना है बस। क्योंकि ये जो पास्ट वाला पर्सन है ये आएगा आपसे, इसकी इंटेंशन है, बिल्कुल बात भी करेगा, फॉरगिवनेस सब कुछ होगा, लेकिन हो सकता है ये आगे जाके फिर से 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाए, फिर आपको दुखी करे, या फिर तो बेहतर है ना कि इंसान पहले ही उस चीज़ को वहीं पर स्टॉप कर दे। तो आपको ज़रूरत है कि अब आपको इस नेस्ट से बाहर निकलने की, और इस इल्यूजन्स वाली उस है इल्यूजन्स से बाहर निकलने की, और अपनी इनर वॉइस को सुनने की इस वक्त ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस तो ऑलरेडी हैं। आपको ये समझ बस नहीं आ रहा कि ट्रस्ट किस पे किया जाए। तो सिंपल, जो ये न्यू पर्सन है इस पर ट्रस्ट करो, लेकिन एक लिमिट तक ट्रस्ट करो, लिमिट से बढ़कर नहीं, एक्सपेक्टेशंस नहीं, समझ रहे हो, वरना एक्सपेक्टेशंस आपको दुख देंगे, तकलीफ़ देंगी। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि ये जो न्यू पर्सन है ये बिल्कुल चेंज हैं। इनकी सच्चाई ये है कि ये बिल्कुल चेंज है उस पास्ट वाले पर्सन से। इनकी नेचर, इनका बिहेवियर, इनके अंदर ना एक मदरली एनर्जी है। तो ये मतलब बहुत ही काइंड हार्टेड हैं। ये आपको दुख ही नहीं मतलब दुख नहीं देंगे। बहरहाल फ्रेंडशिप है तो फ्रेंडशिप में भी आपके लिए बहुत हर वक्त खड़े रहेंगे। हर वक्त जब आपने बुलाया आपके लिए ये बंदा रेडी है या बंदी रेडी है। बहुत अच्छी फ्रेंडशिप इनके साथ आपकी बन सकती है।
अब आपको क्या करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो मैंने तो आपको यहाँ पर बता दिया है, 2 एनर्जीज आई, दोनों बता दी हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जिसको आपका मन कहता है, आपका इनर वॉइस कहता है, वो करो। मैंने जो बताना था मैंने बता दिया, किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे ट्रस्ट नहीं करना है, मैंने पहले ही बता दिया। क्यों नहीं करना है वो भी बता चुकी हूँ। इस पर्सन की दोनों की सच्चाइयाँ क्या हैं वो भी बता चुकी हूँ। अब इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन लाइफ में एक बात याद रखना कि उतना ही ट्रस्ट करना जितना एक बंदा ट्रस्ट के काबिल है, फिर चाहे वो नया हो या पुराना पर्सन हो, जो भी हो, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। ये वाली जो 3 पाइले 3rd पाइले ये बिल्कुल मुख्तलिफ चेंज आई है। बाकी की जो 2 ग्रुप्स हैं ना वो ऐसे नहीं थे, उसमें तो एक ही पर्सन की एनर्जीज आ रही थी, यहाँ पे 2 लोगों की एनर्जीज थी तो मैंने बता दी। अब मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि किस किस से ये एनर्जीज़ मैच हुई हैं, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, ठीक है। और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर रीडिंग रेजोनेट्स हुई है और आपकी कन्फ्यूजन दूर हुई है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।